प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी इंशाअल्लाह अच्छे से होंगे। आज हम एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सभी का इसमें साथ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ़ज़ले अली फ़ज़ली, ये तो आपकी नाइन्थ क्लास की उर्दू की नई किताब का पहला सबक है। लेकिन बच्चों, ये हर क्लास के लिए आगे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से इस क्लास में पढ़ लिए, चाहे वो 9th क्लास हो, तो 9th क्लास में आपकी तैयारी हो ही जाएगी। लेकिन यही अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपको यही एंट्रेंस के लिए काम आ जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसा नाम है फ़ज़ले अली फ़ज़ली, हमारे उर्दू में बहुत सारे मुसन्निफ़ हैं, जैसे मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, आपने नाम सुना होगा, सर सैयद अहमद ख़ान, ये बहुत बड़ी अज़ीम हस्तियाँ हैं। तो उसी में एक नाम है फ़ज़ले अली फ़ज़ली। वो सभी की हालात ज़िंदगी होती है, जैसे आप इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ते हो, हिंदी में आप जीवन परिचय पढ़ते हो, वैसे उर्दू में हमारा हालात ज़िंदगी होता है। तो यही हम आज शुरू करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और दर्जा ज़रूर डालिए ताकि हम जान सकें कि हमारे कौन कौन से बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। फ़ज़ले अली फ़ज़ली का वतन दिल्ली था, लेकिन उनके बारे में हमें बहुत कम मालूम है। इतना ज़रूर है कि वो 1750 में, जैसे आप डेट ज़रूर ध्यान दीजिएगा, 1750 में ज़िंदा थे और 1710 के आसपास पैदा हुए होंगे। 1750 ये इनकी पैदाइश की डेट है बच्चों, जो कभी कभी आपके में पूछी जाती है, और 1710 ये दोनों में मतलब एक आपको आगे आप सुनिए। ईरान के एक मशहूर आलिम मुल्ला हुसैन वाज काशफ़ी की एक किताब रोज़तुस सौदा को आप गौर से देखिएगा, हम स्क्रीन थोड़ा जूम करके बताते हैं आपको। ईरान के एक बहुत मशहूर आलिम मुल्ला हुसैन वाज काशफ़ी, इनका नाम है मुल्ला हुसैन वाज काशफ़ी की एक किताब रोज़तुस सौदा को उन्होंने उर्दू में लिखा, जिसका नाम क्या है इस किताब का? अगर आपसे पूछा जाता है कि मुल्ला हुसैन वाज काशफ़ी की मशहूर किताब का नाम क्या है, तो आप बताएंगे रोज़तुस सौदा को उन्होंने उर्दू में लिखा। और उसी रोज़तुस सौदा का नाम इन्होंने क्या रखा? करबल कथा। ये देखिए स्क्रीन पे है, करबल कथा इस किताब का नाम रखा गया। और करबल कथा क्यों रखा गया? क्योंकि इसको दवाज़दा मजलिस भी कहते हैं, क्योंकि इसके 12 हिस्से हैं जो मुहर्रम के महीने में 12 दिन पढ़े जाते हैं। तो जो मुहर्रम के महीने में 12 दिन पढ़े जाते हैं। फिर आगे देखिए लिखा है, करबल कथा उर्दू नस्र का अच्छा नमूना तो है ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अब तक की तहकीक के मुताबिक ये शुमाली हिंद में उर्दू की पहली नशरी किताब है। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये उर्दू नस्र का, आप देखिएगा, उर्दू नस्र का सबसे अच्छा नमूना है। लेकिन जब तहकीक की गई, इससे और जानकारी निकाली गई, तो ये भी पता चला कि ये शुमाली हिंद की, क्योंकि उस वक्त जब उर्दू शुरुआत की जा रही थी तो शुमाली हिंद, दक्कनी हिंद, कई अदवार में वो बटा हुआ था। तो शुमाली हिंद में उर्दू की ये पहली नशरी किताब है। जब आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उर्दू की पहली नशरी किताब कौन सी, शुमाली हिंदी की पहली नशरी किताब कौन सी है? तो आप याद कर सकते हैं कि ये शुमाली हिंदी की नशरी किताब ये है, नशरी किताब है करबल कथा। आगे देखिए, दक्कन में कोई 200 बरस पहले से उर्दू नस्र मौजूद थी। इस तरह ये कदीम उर्दू नस्र और जदीद उर्दू नस्र जो 1800 के तकरीबन 1800 के आसपास शुरू हुई, उसके दरमियान
की एक अहम कड़ी है। फजली की ज़बान, अब फजली की ज़बान के बारे में बताया जा रहा है। फजली की ज़बान दक्कनी से बहुत मिलती है। ये भी आपके उर्दू के बहुत ही कदीम ज़माने के मुसन्निफ़ हैं, कदीम ज़माने के मुसन्निफ़ हैं जिनका नाम है दक्कनी से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन उसका मजमूई मिजाज कदीम के बजाय जदीद है। एक एतबार से फजली उस ज़माने की फ़ारसी तहरीरों से मुतासिर हैं। वो जगह जगह फ़ारसी, उर्दू अशार और अरबी इबारतें इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वो जगह जगह फ़ारसी, उर्दू अशार और अरबी इबारतें इस्तेमाल करते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उनका आम रुझान सादगी की तरफ है। वो काफ़िया इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसकी कसरत नहीं करते। मतलब उनके यहाँ कोई काफ़िया की कोई पाबंदी नहीं है। इबारत को ख़ास तौर पर रंगीन या पेचीदा नहीं बनाते। उनका आम इसलूब एक पढ़े लिखे शख्स की आलिमाना गुफ्तगू का इसलूब है। गुफ्तगू मीन्स क्या होता है बच्चों? बात करना। यानी जो उनका इसलूब, यानी जो उनका लिखने का तरीका है ना, वो एक पढ़े लिखे शख्स की इस तरीके से वो लिखते हैं जैसे कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा इंसान आपस में गुफ्तगू या बात कर रहा हो। करबल कथा जो मैंने ऊपर बताया था आपको, करबल कथा के इस इक़्तिबास में फजली अब सबक में क्या दिया गया है वो बताया जा रहा है आपको यहाँ पे, कि करबल कथा के इस इक़्तिबास में फजली अपना एक ख्वाब बयान करते हैं जिसमें उन्हें बशारत मिली और इस किताब को लिखने का ख़याल आया। मतलब ये जो आपका अब ये फजली ने जो सबक लिखा है उसका नाम क्या है? हज़रत इमाम हुसैन की बशारत। हम आपको आगे दिखाएंगे। तो इस सबक में फजली को हज़रत इमाम हुसैन की बशारत मिलती है और उन्हें इस किताब करबल कथा को लिखने का ख़याल आता है। इस तरह से बच्चों ये आपका आज आपने पढ़ा फजली की हालात-ए ज़िंदगी, उनकी ज़बान कैसी थी। यहाँ पे दिया गया फजली दक्कनी से बहुत मिलती जुलती है ना। और वो 1750 में ज़िंदा थे और 1710 के आसपास पैदा हुए होंगे। तो ये आपका हुआ। और ये यहाँ पे बताया गया सबक के बारे में बताया गया है। उनका उसलूब यानी उनके लिखने का तरीका क्या था वो आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फजली ने जो सबक लिखा उस सबक का नाम क्या है। यही सबक का नाम है हज़रत इमाम हुसैन की बशारत। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको याद करवाएंगे, क्योंकि हमारा तरीका यही पढ़ाने का है। जब भी हम नया सबक शुरू करते हैं, सबक शुरू करने से पहले हम आपको इसमें जितने भी माने दिख रहे हैं आपको, वाक़या, ख़वान ज़िसान, अतम, मकम, इमारत बाहिदायात, नज़ीफ़, कदम शरीफ, ये इधर है। और कुछ माने आपका और हैं। ये है मुनाकिब, मेरी फलक चश्मा से रोना नाजिल हुआ, मालिक सो जनाब, मुस्तदाब, मलजा, मुआब, बशादी तमाम, दस्ते वफा, गुम कर दौड़ा, कमाना तू को पी पूड़ी। ये सब माने हैं आपके, जो सबक शुरू करने से पहले हम ज़रूर याद करते हैं। आप इस माने को पहले नोट करवाएंगे, फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत करिए, खूब कामयाबी पाइए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।